हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आज की क्लास के अंदर 12th क्लास की केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें सॉल्यूशंस के दो टाइप होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, हिंदी में अपन बोलें तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब आदर्श विलयन किसको मानेंगे, अनादर्श विलयन किसको मानेंगे, क्या इसके टाइप होंगे, ये सब चीज़ें क्या हो सकती है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन जो अपन मानते हैं, इससे पहले आपको एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमने राउल्ट नियम के बारे में बात करी थी। राउल्ट ने क्या नियम दिया था कि जो विलेयता होती है या जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और प्रेशर के लिए उसने एक वर्ड यूज लिया था वेपर प्रेशर, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड में उसने अपना काम किया था। तो अब देखिए, जो राउल्ट लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करे, यानी आइडियल सॉल्यूशन, वैसे तो पर्टिकुलर 100% आइडियल सॉल्यूशन कोई होता नहीं है, लेकिन एक चीज दिमाग में रखें कि अगर कोई सॉल्यूशन अपनी सभी कंसंट्रेशन मतलब ऑल कंसंट्रेशन पर अगर राउल्ट लॉ को अगर फॉलो करे तो उस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन मानेंगे। यानी कोई ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता हो, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। और इसकी एक फिर शर्त आ जाती है कि आदर्श विलयन के अंदर हम लोग जो डेल एच की बात करते हैं वो भी जीरो हो जाती है, और डेल वी की बात करते हैं वो भी जीरो हो जाती है। यानी ना तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन होता है, ना ही उसके कोई एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। यानी जो विलयन बन रहा है, अपन इसको विलयन या मिश्रण बोल सकते हैं, तो जो इसका मिक्सर है उसकी एंथैल्पी में भी चेंजेस जीरो है और उसके वॉल्यूम में भी चेंजेस जीरो है। यानी कि सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता है। अगर अपन इसके प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर अपन ग्राफ लें, मोल फ्रैक्शन, इसको क्या है कि बुक के अंदर आपको एक इस टाइप से कॉलम बनाया हुआ है और प्रेशर के साथ में, तो देखिए इसमें एक आइडियल कंडीशन ये चलती है ना। अब इस आइडियल कंडीशन के लिए आपको देखना है कि राउल्ट लॉ जो है वो उसके बिल्कुल साथ साथ, यानी ये जो कंसंट्रेशन अपन दिखा रहे हैं प्रेशर के साथ, वो मोल फ्रैक्शंस बढ़ते जाएंगे, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर राउल्ट लॉ को अपनी सभी कंसंट्रेशन पर अगर कोई सॉल्यूशन फॉलो करता है तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। और इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि मान लेते हैं अपने पास में बाइनरी सॉल्यूशन में ए टाइप का कोई एक पार्टिकल है जिसको अपन सॉल्यूट मान लें, और बी टाइप का कोई एक अपना सॉल्वेंट मान लें, दूसरा पार्टिकल। अब ये अगर रिएक्शन करते हैं तो इनके बीच में ए बी टाइप के पार्टिकल्स बनेंगे, क्योंकि ये घुल जाएगा, ए वाला बी के अंदर घुल जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो जो ए और बी की जो इंटर रिएक्शन है एक दूसरे के अंदर, ठीक वैसी ही रिएक्शन ए बी के साथ में भी होगी। यानी जो अंतर परिवर्तन की जो क्रियाएं हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज की जो क्रियाएं हैं, वो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो चीज हो रही है, ठीक वही उन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा उनके बीच में भी, यानी कि ये चीज और ये चीज दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। बट ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली रूप से ऐसा संभव नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने सांद्रता बढ़ा दी, किसी की कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया, तो जरूरी नहीं कि उसकी सांद्रता के साथ में सॉल्युबिलिटी बढ़े, उतनी ही बढ़े, क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। यानी प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो ऐसे सॉल्यूशन कम मिलते हैं, लेकिन अगर कोई इसके आसपास भी पहुंचता है उसको हमने आइडियल सॉल्यूशन या आपका आदर्श विलयन माना है। जनरली जो एल्केन सीरीज के कुछ एग्जांपल्स, जिनमें एन हेक्सेन, एन हेप्टेन टाइप के जो एग्जांपल्स है, वो अपन इसमें मान सकते हैं, या फिर ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। मैं एग्जांपल की बात कर लूं, एन हेक्सेन या फिर एन हेप्टेन या ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप आइडियल सॉल्यूशन के अंदर मान सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से इनका जो ग्राफ आता है, इसमें आप दोनों टाइप से मान लें, ये दोनों साइड से ग्राफ के बारे में बात करें, एक सॉल्यूट के लिए एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ से सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन के लिए मान ले, एक आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए मान ले, एक डिसॉल्व होता जाएगा और एक के अंदर सॉल्यूशन बनता जाएगा। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ग्राफ पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन चलता है दोनों साइड से। अब ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, तो क्या होता है
कि अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डेविएशन आ जाए, यानी कि सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं कर पाता है, तो परिभाषा हो जाती है कि इस प्रकार का विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। अब अगर ये पालन नहीं करता, इसका मतलब हमने जो इस टाइप से मान लिया, ये मान लो विलेय जो आपका सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो इनके बीच में क्या होगा कि या तो अपन ये मान रहे हैं ए और बी है ना, और ये जो बन रहा है वो बन रहा है आपका ए बी, ये इसके नॉट इक्वल हो जाता है। ये सिंपल सा ध्यान रखिए, अगर इसके इक्वल है तो है आइडियल सॉल्यूशन, और इसके इक्वल नहीं है तो फिर है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो बराबर नहीं हो सकता, राउल्ट नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन नहीं कर सकता। जब वो पालन नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति के अंदर फिर क्या होगा, तो देखिए आप इसको सीधा सा यूं समझ लीजिए किताब की भाषा के अलावा हट करके, कि ये जो अपने पास में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है, या तो ऐसा होगा कि ये बहुत ज्यादा घुलेगा, बहुत ज्यादा घुलेगा, तो राउल्ट की जितनी सांद्रता होनी चाहिए, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितना घुलना चाहिए, उससे वो बहुत ज्यादा घुल जाएगा। या फिर दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इनके बीच के पार्टिकल्स का बॉन्ड स्ट्रांग हो और वो घुले कम घुलेगा, तो जितना राउल्ट के हिसाब से घुलना चाहिए था उतना नहीं घुल पाता है। तो फिर क्या होता है, इसमें दो टाइप के डेविएशन आ जाते हैं, एक हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हो जाता है नेगेटिव डेविएशन। यानी कि इसको यूं मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए इसको कि अगर राउल्ट की जितनी कंसंट्रेशन है, राउल्ट के अकॉर्डिंग, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितना उसको डिसॉल्व होना चाहिए, घुलना चाहिए, उससे अगर ज्यादा घुल जाता है तो हम उसको पॉजिटिव डेविएशन मानेंगे, और अगर उससे कम घुलता है तो नेगेटिव डेविएशन मानेंगे। बिल्कुल सिंपल सा, बुक के अकॉर्डिंग ग्राफ से आप कंफ्यूज मत होना। उसमें ध्यान रखना, ये लाइनें अगर डॉट डॉट लाइंस के हिसाब से इस टाइप से उसमें शो की हुई है, ये जो डॉट डॉट लाइन से अपन शो करते हैं, ये क्या हो जाता है, ये अपनी आइडियल कंडीशन है, ये राउल्ट लॉ हो गया। अब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव, तो दोनों ही ग्राफ में ध्यान रखिए, पॉजिटिव अगर अपन बात करते हैं डेविएशन की, वो ज्यादा खुलता है, तो अपन क्या करते हैं, इसको यूं ऊपर की साइड से ग्राफ को दिखा देंगे, ठीक है। और अगर यही चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, हम इसको ऊपर की साइड से नहीं दिखा करके इस ग्राफ में क्या कर देंगे, हम लोग इस डेविएशन को यूं नीचे की साइड से, इधर में भी और इधर में भी, इस टाइप से हम इसको शो कर देंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आप ग्राफ ध्यान रखिए कि जो आइडियल कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन है, उससे पॉजिटिव होता है तो आप ऊपर की साइड से ले लीजिए, और अगर नेगेटिव होता है तो उसमें नीचे की साइड से ले लीजिए। मेन चीज जो है, इसके जो क्वेश्चंस अपने आते हैं उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो डेविएशंस है उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखिए, पॉजिटिव डेविएशन है उसमें इथेनॉल और एसीटोन का एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। इथेनॉल क्या हो गया, C2H5OH प्लस एसीटोन क्या हो गया, CH3COCH3। ये जो एसीटोन और इथेनॉल है, इनका जो मिक्सर होगा, इनका जो सॉल्यूशन होगा, वो हमारे लिए राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, इसलिए उसको नॉन आइडियल की कैटेगरी में पॉजिटिव डेविएशन के साथ में हम एग्जाम्पल के रूप में काम में ले सकते हैं। दूसरा इसमें ऐसा भी हो सकता है, एसीटोन के साथ में आपका CH2 यानी कि एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी हमारे लिए किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन का है, ठीक है। और इसके अंदर एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल ले लें, फिनोल और एनिलीन। हमारा फिनोल प्लस एनिलीन, अब देखिए इनका फॉर्मूला क्या हो सकता है। फिनोल का फॉर्मूला आप जानते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर अल्कोहल ग्रुप लगा दें OH, तो ये हो गया फिनोल, और एनिलीन में क्या होता है, एमिनो ग्रुप आ जाता है, यानी कि यही हमारी बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर NH2 आ जाता है, तो इसको हम एनिलीन बोल देते हैं। तो इन दोनों का मिक्सर है, ये क्या होता है, ये आपस में कम घुलेंगे, और कम घुलेंगे तो जितना राउल्ट के अकॉर्डिंग घुलना चाहिए था उतनी कंसंट्रेशन इनकी हो नहीं पाती है, यानी इसका डेविएशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर अपन इथेनॉल और एसीटोन की बात करते हैं तो इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो डेविएशन आपका पॉजिटिव चला जाता है, यानी उनमें ग्राफ ऊपर से, पॉजिटिव में ऊपर से चला जाएगा और नेगेटिव के अंदर नीचे से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको सिंपल सा क्लास, अभी क्लास के अंदर अपनी बातचीत चल रही है, अपनी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी टाइम पीरियड में आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए। अब अपन सिंपल से आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा सॉल्यूशन जो सभी सांद्रताओं पर, सभी कंसंट्रेशन
सॉल्यूशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, राउल्ट नियम का पालन करता है, उसे हम आदर्श विलयन मानते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है डेल H इज इक्वल टू 0 और डेल V इज इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको कंपटीशन लेवल के बोर्ड में तो ऐसा आप नॉर्मल दिखा सकते हो, कंपटीशन में ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। और इसका एग्जांपल क्या है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन या ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। हो सकते क्या, ये अप्रोक्सीमेट पास में पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ये आइडियल होता है, 100% आइडियल तो कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फिर जो ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं कर सकता है, वो वाले सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल में क्या होगा, जब सॉल्यूशन राउल्ट लॉ का पालन नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जो सांद्रता, जो अपनी सॉल्युबिलिटी जो है, वो या तो राउल्ट से ज्यादा होगी या फिर राउल्ट से कम होगी। अगर राउल्ट से ज्यादा होती है तो उसको अपन पॉजिटिव डेविएशन कह देंगे, और नेगेटिव होती है, कम होती है तो उसको अपन नेगेटिव डेविएशन कह देंगे। पॉजिटिव का एग्जांपल ध्यान रखना है एसीटोन प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, और एक एग्जांपल और हो सकता है इसमें एल्कोहल, जिसमें अपन इथेनॉल ले रहे हैं, इथेनॉल प्लस आपका एसीटोन, और नेगेटिव के अंदर फिनॉल और एनिलीन। जनरली आप लोग ये ध्यान रखें, एसीटोन के अगर कोई सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो आपके पॉजिटिव डेविएशंस में आ जाएंगे, और एल्कोहलिक ग्रुप में ये फिनोलिक वाले या एमाइन के टाइप में आते हैं, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड उसके कंटेनिंग हो, तो उसको अपन नेगेटिव डेविएशन में मान लेंगे। और अगर एल्केन सीरीज के आते हैं तो वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को ढंग से याद करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।